नमस्कार। खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा आपको सुनाने वाली हूँ वो किस्सा राघव का है। राघव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है और एक संयुक्त परिवार में रहता है। इसके परिवार में ये मान के चलो कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे, सब लोग ना एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहते हैं। हंसी खुशी रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, बहुत सब लोग ना मिलकर रहते हैं। अब सारे लोग अच्छे ऐसे ही हंसी खुशी रह रहे थे कि दिसंबर का महीना चल रहा था इनका, और बच्चों की हो जाती है छुट्टियां। जो छोटे बच्चे थे, सर्दियों की जैसे कि नॉर्मली छुट्टियां होती है ना, वो छुट्टियां इनकी हो गई थी। अब ये बच्चे करते हैं ज़िद, क्योंकि इनके जो फ्रेंड्स वगैरह है उनकी फैमिली से भी शायद लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो ये लोग भी ज़िद करते हैं कि हम लोग भी घूमने जाएंगे, कहीं घुमा के लेके आया जाए। बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ लेते हैं, तो घर वाले भी डिसाइड करते हैं कि ठीक है, सारे लोग इकट्ठे चलते हैं तो सबके लिए एक फैमिली ट्रिप हो जाएगा। तब ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ जाया जाए घूमने के लिए। तो बच्चों की ज़िद थी कि गोवा जाना है, गोवा जाना है। तो ये लोग भी सोचते हैं, क्योंकि जलगांव है, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर कोई पड़ता नहीं है, गोवा पास पड़ता है, इसीलिए ये भी सोचते हैं कि ठीक है गोवा चलते हैं, घूम फिर के जल्दी आ जाएंगे, तो कारोबार पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कारोबार अगर मैं इनका बताऊं आपको, तो ये संतरे का कारोबार करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर ये लोग संतरे जो है सप्लाई करते हैं, तो उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा, जल्दी घूम के आ जाएंगे, पास में ही जाएंगे। तो अब इनके परिवार में ना कुल 25 सदस्य हैं। तो जाने के लिए ये लोग जो है एक बस कर लेते हैं और एक ड्राइवर कर लेते हैं। अब जो राघव है ना, ये सबसे बड़ा, इसका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, और ये जो घर का इनका बिजनेस है ना, इसी में जो है हाथ बटाता है। तो ये लोग बस कर लेते हैं और एक ड्राइवर जो है वो रख लेते हैं। राघव को भी बस चलानी आती थी, तो ये लोग ये सोचते हैं कि आधी दूर जो है वो ड्राइवर चला लेगा और आधी दूर जो है वो राघव चला लेगा, क्योंकि एक अगर बंदा सिर्फ ड्राइव करेगा ना तो वो थक सकता है, नींद वगैरह आ सकती है, तो इसीलिए आधे आधे रास्ते जो है वो ड्राइव कर लेंगे। अब ये सोच के ये लोग जो है शाम के समय पूरे बस में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं गोवा घूमने के लिए। अब ये लोग निकले जो है, शाम को निकले थे, अंताक्षरी वगैरह खेलते हुए जाते हैं, आराम से हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, क्योंकि सारी फैमिली जो है इकट्ठी थी, तो बहुत इनको मज़ा आ रहा था। अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। ये लोग एक ढाबे पे जो है अपनी गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पे सब लोग अच्छे से अपना डिनर करते हैं, खाना वाना खाते हैं, और आराम से ना 11:30 के करीब वहाँ से निकलते हैं उस ढाबे से गोवा के लिए। अब धीरे धीरे चल रहे थे, बस चल रही थी, और रात भी जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ रही थी। सर्दियों का टाइम था, कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि एक तो सुनसान सड़क थी, रात काफ़ी हो चुकी थी ना, ट्रैफिक वगैरह भी इतनी नहीं थी, सुनसान सड़क थी, और जो स्ट्रीट लाइट थी ना उनकी रोशनी भी इतनी ज़्यादा पड़ नहीं रही थी, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो इनकी बस की आगे की लाइट थी ना, उसी से थोड़ा बहुत जो आगे का था वो दिख रहा था, तो बस उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। अब रात क्योंकि ज़्यादा हो चुकी थी, तो ऑलमोस्ट जो बैठे हुए थे ना बस के अंदर, वो सो चुके थे। कुछ एक जन थे जो कि जागे हुए थे अभी तक, वो लोग जो है वो आगे बैठे हुए थे, ड्राइवर के साथ भी बातचीत कर रहे थे ताकि उसको भी नींद ना आए, तो आपस में बातचीत करते हुए चल रहे थे। अब चलते चलते ना सुबह के 2:30 बजे का टाइम था, या रात के 2:30 बजे का टाइम था। तो ये लोग जो है चल रहे थे, बहुत ज़्यादा अजीब सा जो है ये सड़क पे पहुँचे हुए थे। अब ये मान के चलिए कि इतना ज़्यादा कोहरा इस टाइम पे था ना, आप जानते ही हैं दिसंबर का महीना और कोहरा कितना ज़्यादा होता है उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा था, कुछ खास दिख भी नहीं रहा था। तभी ना बस के पीछे की तरफ से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। एकदम से जैसे आवाज़ आती है ना, वैसे ही जो बस है वो चलनी बंद हो जाती, एकदम से रुक जाती है, हल्का सा झटका लगता है और बस रुक जाती है। तो जो ड्राइवर है और जो राघव है वो दोनों बस से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या हुई, एकदम से आवाज़ आई और बस रुक गई ना, चलना बंद हो गई। तो वो दोनों रुकते हैं, बस से उतरते हैं और पीछे जाके देखते हैं, तो जो पीछे वाला टायर था ना वो पंचर हो चुका था। अब वैसे तो रात को इनको बहुत प्रॉब्लम होती, बट फिर भी इनके पास एक जो है एक स्पेयर जो टायर अपने पास ये बस में रखते हैं, जब भी दूर का सफ़र करना होता है ना तो रखा जाता है साथ में। तो ये लोग जो है अपना टायर निकालते हैं और सोचते हैं कि ठीक है अब चेंज करते हैं जैसे तैसे करके। तो बाहर इतनी रोशनी थी नहीं, तो राघव ने अपना ना फ़ोन निकाला और उसकी जो टॉर्च लाइट है वो ऑन करी, और उसकी रोशनी से अब ये लोग जो है टायर बदल रहे थे। बस में ऑलमोस्ट जो है वो सारे लोग सोए हुए थे, 3-4 कुछ जागे हुए थे, जिसमें से बाकी अंदर बैठे हुए थे। ड्राइवर और राघव जो है वो बाहर टायर चेंज कर रहे थे। अब ये लोग टायर चेंज कर ही रहे थे
कि बस के पिछली तरफ जब ये देख रहे थे ना, कोहरे से इनको ना एक अजीब सा इंसान आता हुआ दिख रहा था। मतलब ये इतना घबरा गए थे क्योंकि वो ना इनको इंसान लग रहा था ना वो जानवर लग रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था अगर उसकी शक्ल देखी जाए तो वो जानवर की थी, और उसका जो पूरा हुलिया था वो इंसानों की तरह था। वो इंसानों की तरह अपने दोनों पैरों पे चल के इनकी तरफ जैसे बढ़ रहा था। बहुत दूर था, अभी क्लियर तो इनको दिख भी नहीं रहा था, लेकिन जितना दिख रहा था बहुत ज़्यादा भयानक इनको लग रहा था। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये इंसान है या जानवर है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि दोनों ने वो चीज़ देखी थी। वो वहीं के वहीं टायर छोड़ के एकदम से आके बस के अंदर बैठते हैं। अंदर से जो है शीशे वगैरह सब कुछ बंद कर लेते हैं, खिड़की शीशे सब कुछ बंद कर लेते हैं, और अंदर बैठ के एकदम से कांपने लगते हैं। मतलब उनके पैर भी कांप रहे थे, वो इतना ज़्यादा डर गए थे। अब जो कुछ लोग जगे हुए थे, मैंने जैसे आपको बताया 3-4 लोग जगे हुए थे अंदर, वो लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, इतना हांफते हुए कैसे आ रहे हो और इतना कैसे डर रहे हो, कांप रहे हो तुम लोग, ऐसा क्या देख लिया तुमने, भूत वूत देख लिया क्या। अब ये लोग हैं बहुत ज़्यादा अजीब, इनसे बोला भी नहीं जा रहा है, कंपाती हुई आवाज़ से इतनी मुश्किल से बोलते हैं कि पता है वो पीछे ना अजीब सा कोई आ रहा है, वो ना इंसान है ना जानवर है, अजीब सा है, पता नहीं इधर ही आ रहा है। अब जो लोग जगे हुए थे वो कहते तुमने नशा वशा किया है या नींद में तुम हो, ऐसा थोड़ी ना होता है आधा इंसान होगा आधा जानवर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोगों को शायद वहम हो रहा है। तो वो भी जो है जिसको मतलब जो बोल रहा था ना कि तुम्हें वहम हो रहा है, वो जो लड़का है वो बस का शीशा खोलता है और बाहर जो है वो झांक के देखता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। टॉर्च लाइट की रोशनी भी करके देखता है, कुछ भी नहीं होता। तो वो राघव को कहता है कि कहाँ है कोई भी नहीं है बस के पीछे, तो पीछे की ओर तो कोई भी नहीं आ रहा। अब ये सुन के वो हैरान हो जाता है। 1 मिनट के लिए उसको भी लगता है कि कहीं मुझे वहम तो नहीं हुआ है। ये सोच के वो भी जो है अपनी खिड़की का शीशा जो है खोल के देखता है, पीछे की तरफ देखता है, कोई भी नहीं था। अब जो है उसे भी लगता है शायद इनको वहम हुआ है नींद की वजह से, या तो रात का समय है कुछ दिख भी नहीं रहा, तो इसीलिए वो जो है वो ड्राइवर दोबारा हिम्मत करके जो है बड़ी मुश्किल से बस से नीचे उतरते हैं और दोबारा से टायर चेंज करने लगते हैं। अब इनको सिर्फ ये था कि जल्दी से टायर चेंज हो और ये अपनी बस स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाए। जैसे तैसे करके ये लोग टायर चेंज करते हैं। अब टायर चेंज करके ये लोग बस में बैठते ही हैं कि बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब बस स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इनको लग रहा था कहीं वो वापस तो नहीं आ जाएगा जो इनको अभी दिखा था। बहुत ज़्यादा ये लोग डरे हुए थे कि तभी जो है अचानक से वो बस जो है स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होके वो थोड़ी सी चलती है कि दोबारा से अजीब सी आवाज़ आती है और वो रुक जाती है। अब एकदम से ना बस की छत पे इतनी तेज़ आवाज़ आई थी जैसे कोई धड़ाम से गिरा हो। बहुत तेज़ आवाज़ थी ये, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ बस पे गिरी हो। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। अब ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बस में जो सोए हुए लोग थे ना वो ऑलमोस्ट उठ चुके थे। ज़्यादातर लोग जो थे वो उठ चुके थे। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि किस चीज़ की आवाज़ है। वो कहते ड्राइवर को कि देखो बाहर जाके क्या हुआ है, पर ड्राइवर की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस में जितने भी लोग बैठे थे ना उनको सारी बात बताते हैं कि उन्होंने अभी क्या क्या देखा था, क्या क्या उनके साथ हुआ। तो जो बस के अंदर बैठे थे और लोग वो भी मना कर देते हैं कि नहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके अपनी बस चलाओ और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही है, बार बार ट्राई किया जाता है। पर अब जो है राघव की मम्मी जो है ना वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा भरोसा रखती थी, तो उसने जो है हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी, गानी शुरू कर दी। अब जैसे ही वो हनुमान चालीसा उसने शुरू करी ना, उसकी ज़्यादा जो है हनुमान चालीसा ज़्यादा तो उसने पढ़ी भी नहीं थी, 2-4 लाइन ही करी थी कि जो बस है ना वो स्टार्ट हो जाती है उनकी। बस जैसे स्टार्ट होती है लोगों की जान में जान आती है, वो बस जो है चलाना शुरू करते हैं। लेकिन जो आवाज़ आ रही थी ना बस को ऐसा पीटने की आवाज़ आ रही थी, जैसे बस के ऊपर से कोई बार बार से है ना खटखटा रहा है, वो हाथ मार रहा है ज़ोर ज़ोर से, ऐसी आवाज़ जो है बस की छत से आ रही थी। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जा मतलब बस से बाहर निकल के देखे कि ऊपर क्या समस्या हुई है।
अब ये लोग बस के अंदर ही बैठे हुए थे। वो सारे डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, गोवा जाने की बजाय ना वापस अपनी बस मोड़ लो, घर की तरफ चलते हैं। अगर कोई और दिक्कत हो गई तो हम क्या करेंगे, वहाँ तो किसी को जानते भी नहीं हैं, घर जाएंगे तो कम से कम किसी से मदद ले सकते हैं। ऐसा सोच के ना ये लोग वहीं से बस जो है घुमा लेते हैं और घर की तरफ कर लेते हैं। अब ऐसा करते करते, क्योंकि चले हुए इनको काफ़ी रात हो चुकी थी ना, ये 2:30 बजे सारी घटना घटी थी। अब धीरे धीरे जो है 4:30-5 बजे का टाइम था और ये लोग जो है उस सड़क से तो खैर निकल ही आए थे। अब ये चाय की टपरी जैसा लगी हुई थी। अब जो है ना उनकी जो बस थी वो सड़क से निकल चुकी थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि बहुत रात को चले थे ना, अब सुबह होने को चली थी। 4:30-5 बजे का टाइम था और ये लोग जो है वो जो आवाज़ आ रही थी ना, तो जैसा ही ऐसा बोलते हैं कि घर वापस चलते हैं, तो ये अपनी बस को घर की तरफ घुमा लेते हैं, पीछे की ओर घुमा लेते हैं और वापस घर चलने के लिए चल पड़ते हैं। अब जैसे ही उस सड़क से इनकी बस निकलती है ना, जो ऊपर से आवाज़ आ रही थी ना, बार बार बस के ऊपर से आ रही थी, वो आवाज़ भी आनी बंद हो गई थी। अब इनको चले चले काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह होने को आई थी, 4:30-5 बजे का टाइम था, ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इन्होंने अपनी बस जो है एक चाय की टपरी के पास रोकी थी और सभी लोग उतर के देखते हैं। उतरने के बाद सबसे पहले ना बस की छत देखते हैं कि वहाँ पे कुछ है तो नहीं, पर वहाँ अभी कुछ नहीं होता है। वो चाय की टपरी पे जाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं सब लोग बैठ के आराम से, और ना चाय वाले से ये बात जो है डिस्कस करते हैं। राघव है, ड्राइवर है, वो सारी बातें से बताता है कि हमारे साथ ना आज ही ऐसा ऐसा हुआ, हम वहाँ उस सड़क पे गए थे। तो जो चाय वाला था ना, जिसकी टपरी थी, वो उनको बताता है कि तुम लोग ना तुम्हारी किस्मत शायद बहुत अच्छी है जो तुम लोग बच गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो सड़क है ना, वहाँ पे ब्रह्म पिशाच जो है वो घूमता है। ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच आप जिसको बोल सकते हो, जो कि आधा इंसान होता है और आधा जानवर होता है, बहुत ज़्यादा खूंखार होता है। और अगर आप लोग मतलब आप तो 25 जने गए हो वहाँ पे, 25 ड्राइवर को मिला के 26 मेंबर थे जो कि बस के अंदर थे, लेकिन अगर कोई अकेला उस सड़क पे जाता है, वो भी रात के टाइम, तो वो कभी भी आज तक लौट के आया नहीं है। आप लोग शायद इतने सारे लोग थे ना इकट्ठे, इसीलिए आप लोग वहाँ से बच गए हो और बच के आ गए हो। जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो कुछ भी नहीं है। इतनी रात को उस सड़क से आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ना उनके सांस में सांस आती है कि ये कितनी बड़ी परेशानी से बच गए हैं, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता था। इन्होंने वहीं से भगवान का धन्यवाद किया, चाय वाय पी और अपने घर की तरफ आ गए। खैर किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई, लेकिन जो एक्सपीरियंस था ना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट में आप लिख के ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।